अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों आज हम आपको शलजम बनाना सिखाएंगे, जिसको गोंगलू भी बोलते हैं। आज आपको शलगम की रेसिपी बनाना सिखाएंगे और इसको कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं। हमने शलजम को काट लिया, अच्छी तरह धो के काट लिए और इसके साथ ये कुछ मसाले, ग्रीन मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 3 से 4 मिर्ची है, 5 से 6 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं और अदरक है, 1 टमाटर है और 2 नॉर्मल साइज़ के छोटे साइज़ के प्याज हैं। तो अभी हम इसको जो है ना प्याज को बर्तन में ऐड करते हैं और इसको थोड़ा ग्रीन करते हैं, फिर उसके बाद आपको जी। और प्याज को हमने बर्तन में ऐड कर दिया और उसके साथ ऑयल जो है वो भी ऐड कर दिया। ऑयल 2 चम्मच, हांडी वाले बड़ा चम्मच होता है वो 2 चम्मच हमने ऐड किए। अभी इसका ब्राउन होने तक इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद अच्छा। तो दोस्तों प्याज के ब्राउन होने तक हम तब तक जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं और इसको कुंडी डंडे में ऐड करते हैं लहसुन को, तो इसका पेस्ट बनाते हैं। तो जी दोस्तों हमारे प्याज को ब्राउन होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और ब्राउन होने के बाद हमने जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो हमने ऐड कर दिया। तो तकरीबन इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे, इसको मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं उसके बाद इसमें क्या ऐड करते हैं जी। और हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मिक्स कर दिया प्याज में। अभी इसको ढक कर पकाते हैं 1 से 2 मिनट, फिर उसके बाद जो ऐड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जी और हमने 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें और ये टमाटर जो है ये भी इसके अंदर रखते हैं। पानी हमने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये पक जाए और ये जो टमाटर है इसका छिलका जो है ना रिमूव करने में हमें आसानी हो जाएगी, इसलिए इसमें पानी ऐड किया। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसकी जो उससे महक आती है वो ख़त्म हो जाएगी, पानी वो पक जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का छिलका उतारने तक हमें इंतज़ार करें जी। दोस्तों अब जो है टमाटर का छिलका जो हमने रिमूव कर दिया, तो अभी थोड़ी देर इसको मैश करते हैं पहले, उसके बाद थोड़ी देर पकाते हैं, फिर उसमें ये जो खुश्क मसाले हैं ये ऐड करेंगे, जिसमें ये 1 किलो शलजम की रेसिपी के हैं। अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने जायके के लिहाज से। 1 टेबल स्पून जो है वो नमक है, 1 टेबल स्पून जो मिर्ची है, तो और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है। तो अभी जो है टमाटर को मैश करते हैं फिर जी। और हमारा जो है अदरक लहसुन और टमाटर वगैरह जो चीज़ें सब पक गई हैं, अभी हम इसमें ये जो ड्राई मसाले हैं ये ऐड करेंगे और अभी हम इसको थोड़ी देर पकाते हैं। इसमें कितनी देर लगती है, प्याज को और टमाटर लहसुन अदरक वगैरह को हमने पकाने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। तो अभी इन हरी सुरख मिर्च और हल्दी वगैरह को पकने में कितनी देर लगेगी, अभी हम इसका इंतज़ार करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसको मिक्स कर दिया मसाले को, अभी हम इसको ढक देते हैं फिर जी। दोस्तों मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया, ये देखिए साइडों पे इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अभी हम इसमें जो शलजम है वो ऐड करते हैं, वो ऐड करके मिक्स करके जी। और हमने शलजम को मसाले में ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर दिया और अभी जो है ना इसमें कितनी देर लगती है फिर वो आपको दिखाते हैं। मसाले को हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाया, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बन गया था। तो अभी जो है ये शलजम को कितनी देर लगती है वो आपको दिखाते हैं। अभी हमने मिक्स कर दिया इसको और इसका इंतज़ार करते हैं, जितना टाइम लगेगा वो आपको दिखाएंगे जी। और हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद इनको देखें तो इनकी ये कंडीशन हो गई है शलजम की। तकरीबन
50% से ज़्यादा यानी 60% तक गल गए। तो अभी इनको मिक्स करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने दोस्तों इसको थोड़ा मिक्स किया तो इसमें थोड़े पानी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। हमने थोड़ा सा हल्का सा पानी का छटा लगा दिया ताकि ये नीचे ना लगे। तो अभी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये पक जाएंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। अभी ये 60% तक पक चुके हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद मिलते हैं। 3 से 4 मिनट तक उम्मीद है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पक जाएंगे। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं 3 से 4 मिनट के बाद ये कैसे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शलगम की रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो इसको पकाने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शलगम की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। अभी हम आपको तो जी दोस्तों, हमने सालन को प्लेट में डाल दिया। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शलगम की रेसिपी कैसी तैयार हुई है। आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।